ओ यार भाई पूरी रात निकाल दी भाई तुम्हारे लिए पढ़ते पढ़ते, सही बता रहा हूं। कौन कहता है भाई कि फिजिक्स करना आसान नहीं है? मैं बता रहा हूं ना, मात्र 12 क्वेश्चन कराऊंगा, और अगर उन 12 क्वेश्चन में तुम्हारी फिजिक्स खत्म नहीं हुई ना भाई साहब, तुम भी यही खड़े हो, मैं भी यही खड़ा हूं, देख लो पेपर पास में है। मात्र 12 क्वेश्चन, सिर्फ 12 क्वेश्चन अपने पास भाई, पूरी रात भर जाग के तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाए हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आए तो भाई देख लो, फिर मामला पूरा बिगड़ जाएगा। ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, ज्यादा लोड मत लो, ये 4-4 5-5 घंटे की वीडियो मत देखो यार, आधे आधे घंटे की वीडियो देखो, खाना पीना खाओ, ऐश करो। साल भर पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? पढ़ा साल भर, तो अभी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? फिर साल भर की मेहनत दिखेगी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा अपने को और मेहनत करने की नीड है। तो तुम्हारे लिए अपने पास क्या आया है, 12 क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ 12 क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, फिजिक्स खत्म करेंगे, मात्र 1 घंटे से भी कम समय के अंदर। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस तुमको देखने को जरूर मिलेंगे तुम्हारे पेपर में। 12 क्वेश्चंस थे ना, 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बोर्ड में है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं, अगर एक बात बताऊं ना, ये क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कम से कम 90 से 95% तक पॉसिबिलिटीज है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो देखो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक फैन रेटेड 1100 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक फैन है जिसका पावर कितना है, तो देखो पावर है उसका 1100 वोल्ट, ठीक है। साथ में क्या है, कनेक्ट किससे, 220 वोल्ट से, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। क्या बोलता है, फाइंड टोटल करंट। क्या फाइंड करना है अपने को, करंट फाइंड करना है, आई। क्या फाइंड करना है अपने को, करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। अपने को P दिया है और अपने को V दिया है, तो एक अपने पास फॉर्मूला है सिंपल सा, दैट P इक्वल्स टू VI, ठीक है। पावर कितना है 1100, V कितना है 220, I अपने को पता करना है, तो 1100 अपॉन में 220 इक्वल्स टू में I। इससे ये कटा, 11 कम 11 और ये 5, तो 5 एम्पेयर क्या आ गया मेरे पास, करंट आ गया। तो जो नेट करंट की वैल्यू है, वो नेट करंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 एम्पेयर आ गई। तो पहला पार्ट तो अपने पास सॉल्व हो गया, इजी था। आगे क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इफ फैन इज यूज्ड फॉर 10 घंटा डेली। अगर 10 घंटे रोज का इस्तेमाल कर रहा हूं, कितना, 10 बैन 10 है ना, 10 घंटे। तो देखो सिंपल निकालते हैं 10 घंटे के लिए, तो क्या निकालना है अपने को, एनर्जी निकालना है। एनर्जी क्या होता है, सिंपली पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर कितना है 1100, टाइम कितना है रोज का 10 घंटा, तो कितना हो गया 11, और ये 30 वॉट आवर। तो ये एक दिन का हो गया, कितने का हो गया मेरे पास, ये एक सिंगल डे का हो गया। कि कितने के लिए पूछ रहा है, 6 दिन के लिए पूछ रहा है, तो 6 डेज के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली तो देखो 11,000 इंटू में 6, तो कितना हो जाएगा ये 66,000 वॉट आवर। ये आ गया मेरे पास सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, टोटल कॉस्ट बताओ, कितने पैसे का बिजली बिल आया होगा। तो देखो अपने पास ये वॉट आवर में है, निकालना किस में है, यूनिट में। तो जो एक यूनिट है वो 1 यूनिट होता है किसके बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, जो ये 66,000 किलो वॉट आवर इसको कर देंगे चेंज किस में, किलोवाट में। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपली 66,000 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 66 किलोवाट आवर, या फिर 66 यूनिट। एक यूनिट का दाम कितना है, तो एक यूनिट कितने रुपए का है मेरे पास, 6 रुपए का है, तो ₹6। तो 66 कितने का हो जाएगा, तो 66 यूनिट कितने का हो जाएगा, तो 6 इंटू 66, 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 6 36 और 3 36 39, 396 रुपीस का मेरे पास क्या आ गया, मेरा बिजली बिल आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। अब यहां मान लो मैंने फैन लिया है, वो क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक टोस्टर ले लेंगे। एक मेरे पास टोस्टर है, या फिर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक अवन है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, बस वैल्यूज क्या होंगी अपने पास, आगे पीछे होती रहेंगी, ज्यादा कुछ लोड लेने की नीड नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन किससे अपने पास, ह्यूमन आई से है। तो व्हाट इज मेंट बाय, ह्यूमन आई से नहीं, लाइट से है, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो भी मेरे पास फोकल लेंथ है लाइट की, उसी की रेसिप्रोकल क्या होती है मेरे पास, पावर ऑफ लेंस, दैट इज P इक्वल्स टू 1/f। या फिर ये
कब? जब f किस में हो? मीटर में हो, फोकल लेंथ। और p इक्वल्स टू 100 अपॉन में f, जब f किस में हो? ठीक है, सेंटीमीटर में हो। अगला पार्ट क्या पूछता है इसका? बी पार्ट, अ स्टूडेंट यूज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर और माइनस 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ द लेंस यूज। ठीक है, तो बी पार्ट अगर सॉल्व करूं तो देखो कितना फोकल लेंथ दे रखा है, यहां पे अलग निकालते हैं पावर, सेकंड वाले का अलग निकालेंगे, तो p इक्वल्स टू 1/f सिंपल ही कर दो। ठीक है, नहीं किस में दिया है? सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे हम? 100 अपॉन f करेंगे। तो 100 अपॉन में f कितना है? पहला 40 है, काटोगे इसको कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, डेट इज 5 अपॉन में 2, कितना आ गया ये? डेट इज 2.25 और 2.5 आ गया, कितना आ गया मेरे पास? 2.5 डायोप्टर आ गया। अब देखो सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है? प्लस की है, तो यहाँ पे जो मेरे पास लेंस होगा वो लेंस कौन सा होगा? तो वो होगा कन्वेक्स लेंस, और इसका नेचर कैसा हो जाएगा मेरे पास? रियल एंड इनवर्टेड। वैसे लेंस नीचे लिखने की नीड नहीं है, सिंपल दो कि लेंस कौन सा? कन्वेक्स लेंस से काम पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है मेरे पास? p इक्वल्स टू वापस सेम 100 अपॉन f, किसके लिए? जब मेरे पास क्या है? f माइनस 20 सेंटीमीटर, तो 100 अपॉन में माइनस 20, माइनस की वैल्यू कभी नीचे होती नहीं है, वो उसको ऊपर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का 10/2, कितना आ गया? माइनस का 5 डायोप्टर। अब देखो माइनस का 5 डायोप्टर है, तो इसका लेंस कौन सा होगा? तो ये होगा मेरे पास कॉनकेव लेंस। ये क्या होगा मेरे पास? कॉनकेव लेंस। इन क्वेश्चंस को देखो, आगे बढ़ते हैं एक बार। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं, तुम लोग उसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन को ट्राई करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन तो हो चुके सॉल्व, आगे दो पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 किससे है? लाइट से है, और लाइट से ना मतलब प्रोमिनेंटली देखा जाए तो मेनली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? देखो ऑब्जेक्ट, देखो सबसे ना जो भी वैल्यू अपने को गिवन है, गिवन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। क्या है? ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। अरे वाह। इज प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनिकेव मिरर, यू कितना दिया अपने को? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? तो भाई मिरर है कॉनिकेव, मिरर है कॉनिकेव, और एफ कितना है मेरे पास? तो एफ है 15 सेंटीमीटर। क्या यू की वैल्यू एफ से ज्यादा है? क्या यू की वैल्यू एफ से ज्यादा है? हाँ ज्यादा है। यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, तीनों किस में होगा? नेगेटिव में होगा। क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आगे आंसर। क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v मेरे को फाइंड करना है, प्लस का u किसका आएगा? माइनस का 1/25 इक्वल्स टू माइनस का 1/15। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस 1/25 इक्वल्स टू माइनस 1/15। ये माइनस का है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू माइनस का 1/15 प्लस 1/25। और 15 इसका ऐसे कितना आएगा? 75 आएगा। ऊपर ले चलते हैं, तो 1/v क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, 15 के पहाड़े में 5 बार में, और 25 के पहाड़े में 3 बार में आता है। भाई मैं हिंदी से पढ़ा लिखा हूं, मैंने बचपन में हिंदी में पहाड़े पढ़े हैं, जिसको तुम टेबल्स बोलते हो, मेरे पापा ने सिखाए थे। ठीक है, अगर तुमको सिखाए होते तो तुम्हारी भी कभी मैथ बहुत अच्छी होती। क्या पता तुम स्ट्रगल करते हो पहाड़े पढ़ने में, टेबल पढ़ने में। कोई नहीं, इसको सॉल्व कर तो कितना आ जाएगा मेरे पास? v माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v कितना आ गया मेरे पास? माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास क्या निकल गया? v निकल गया। अब क्या पूछा है? फाइंड द साइज ऑफ इमेज। क्या निकालना है? साइज ऑफ इमेज। दो तरीके हैं, सिंपल अगर इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करते हैं कैसा फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन का, दैट इज देखे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू में माइनस का v अपॉन में u। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपने को फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है मेरे को? 4 सेंटीमीटर दिया है, माइनस का v, माइनस v कितना है मेरे पास? तो देखो v कितना आया था अपने पास? माइनस का 37.5, और u कितना है मेरे पास? u की वैल्यू हमेशा माइनस की होती है, तो माइनस का 25। माइनस से माइनस कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी? दैट इज माइनस का 37.5 इंटू 4 अपॉन में 25। यहां से हटाया पॉइंट, नीचे 10 आ गया। ठीक है, ये 2 गया, ये 5 आया, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 दहा का हो गया 250, ये आ गया 15। ठीक है, 5 एकम 5, और ये 5 इंटू 3, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया मेरे पास? 3 इंटू 2, ये माइनस का है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? माइनस 6 सेंटीमीटर। माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि इमेज कहां बन रही है? नीचे की साइड बन रही है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, हालांकि हाइट कभी किसी की माइनस में होती नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हाइट वुड नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, इट ओनली इंडिकेट द पोजीशन।
ठीक है। तो यहाँ पे तुम अगर माइनस को हटा दो, सिर्फ 6 भी लिखो तो तुम्हारा पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। तो हमने हाइट भी निकाल दी। अब क्या पूछता है, अब अगर देखे तो नहीं पूछा तब भी हम लिख देते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। तो देखो v की वैल्यू माइनस की है, अगर v की वैल्यू माइनस की है तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साथ में क्या निकालना है अपने को, रे डायग्राम, डायग्राम देखते हैं सिंपली, ठीक है। देखो नीचे विजिबल है ना, तो ये मेरे पास क्या बना, कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहां से मैं क्या करूंगा, एक सीधा बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, ये F, ये C, ठीक है। अब F कितना है मेरे पास 15, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 15, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 30, तो इट मींस यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है। U कितना है 25 है, अगर U 25 है तो इट मींस ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, C और F के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, C के पीछे बनेगी। तो यहां से रे ऑफ लाइट आई फोकस से पास होकर जाएगी पीछे, यहां से रे ऑफ लाइट आई पोल पे टकराई, और जितने पे टकराई उतने पे क्या है ये वापस चली जाएगी, और कहां मीट करेगी, सी के पीछे मीट करेगी, और जहां मीट करेगी वहां पे अपनी इमेज बन जाएगी। तो अपनी इमेज कहां बन रही है, सी के पीछे बन रही है। तो कुछ इस तरीके से अपनी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, ये पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। और अगर ये क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स से कम में क्वेश्चन नहीं आएगा, सेक्शन नंबर डी में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 36 या फिर 37 और 34 से 35 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4, इसको तुम एक बार सब देख लो बढ़िया से, ठीक है। देख लिया, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, लिस्ट द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अगर आंसर लिखूं फैक्टर्स के बारे में, देखो तो मेरे पास मेनली तो दो फैक्टर्स हैं, मेनली मेरे पास 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक लेंथ ऑफ कंडक्टर, और दूसरा क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां पर लेंथ क्या है मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा 2 और होते हैं, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल, कि मैंने मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, और टेम्परेचर। तुम चाहो तुम उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो, दैट इज टेम्परेचर, और फोर्थ कौन सा है, नेचर ऑफ मटेरियल, फोर्थ कौन सा है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, डिफाइन आती है, डिफाइन आ गई ना, डिफाइन नहीं बोला, बस कहीं ना कहीं वैसा मिलता जुलता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो देखो अगर बात करें इसके बी पार्ट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम, कि हम कितने रेट से, ठीक है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, देखो P इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, E/mt, ठीक है, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। P इक्वल्स टू E/T होता है। यहां पे देखें तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट क्या होती है मेरे पास, तो वो होती है वाट, क्या होती है, वाट, ठीक है। अब बढ़ते हैं सी पार्ट के ऊपर, ठीक है। मैं यहां का थोड़ा रब कर दे रहा हूं, ठीक है, वहां पे आएगा नहीं सी पार्ट अपना, ठीक है। क्या करे यार, गरीबी है अपने पे अभी। देखो जल्दी जल्दी बस तुम सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, फिर हम भी आ जाएंगे डिजिटल बोर्ड के ऊपर, फिर हम भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे। जब तक नहीं है तब तक स्ट्रगल करते हैं, कहते ना स्ट्रगल कर रहा है अनन्या पांडे, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है आगे। एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट, एक मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल है जिसका पावर कितना है, 2 किलोवाट है। सिंपल देखे तो कितना हो गया, 2000 वाट, ठीक है। इज यूज्ड फॉर 2 घंटा, कितने देर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपन लोग, 2 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके ना चीजों को तुम पहले लिख लिया करो, इजी रहता है। किस में निकालना है, किलोवाट आवर के अंदर, तो इसको यही इस्तेमाल करना 2 किलोवाट। सिंपल किस में निकालना है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर कितना है 2, टाइम कितना है 2 घंटा, तो कितना आ गया 4 किलोवाट आवर, कितना आ गया 4 किलोवाट आवर। अब क्या बोलता है, चेंज इनटू जूल, किस में चेंज करना है, जूल में चेंज करना है। तो देखो जूल में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, सिंपल सबको मैं ले आऊं किसमें, उसकी SI यूनिट के अंदर। तो एनर्जी क्या हो जाएगा 4 किलोवाट आवर, तो दैट इज 4 into 1000, और जो है आर को चेंज किसके अंदर, सेकंड्स में, दैट इज 60 into 60, तो ये कितना हो गया 4000 और 6 छक 36, ठीक है। कितने जीरो हैं, 3 2 5, 3 2 5 जीरो, पहले लगा दो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14, 144 इतना जूल आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो एक बार वापस रीचेक कर लेते हैं,
ठीक है, अब लिखेंगे इसको इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.44 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 की पावर 7 जूल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लो, अपने पास 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसको देखो, इसका लो स्क्रीनशॉट, इसको सॉल्व करो खुद से, आगे मिलते हैं। ठीक है, चलो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलोंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड की चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको ड्रॉ करके दिखाओ। चलो सॉल्व करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो सोलेनॉइड होता क्या है मेरे पास, तो एक सर्कुलर कॉइल होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, नीचे में अपने पास क्या होगी, एक बैटरी होगी और साथ में क्या होगा मेरे पास, स्विच। ठीक है, मान लो यहां से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है और ठीक है, और यहां पे मेरे पास जा रही है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास क्या है, ये सोलेनॉइड बन जाएगा और इसके अंदर हमारे पास फील्ड लाइन कैसी होंगी, दैट इज पैरेलल। कैसी होंगी ये, पैरेलल होंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सोलेनॉइड का। अब देखोगे यहां से तो फील्ड लाइंस निकल कहां से रही हैं, तो फील्ड लाइन निकल रही है यहां से, तो जहां से निकलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वी कॉल देम एज नॉर्थ पोल। और कहां जाके हो रही है मर्ज, यहां पे, तो उसको बोलेंगे साउथ पोल। तो ये तो हो गई मेरे पास क्या, फील्ड लाइन अक्रॉस किसके, सोलेनॉइड के। अब क्या पूछा है, बार मैग्नेट। सेम ऐसे हम किसके लिए बनाएंगे, बार मैग्नेट के लिए। तो ये मेरे पास बार मैग्नेट बन गया। ठीक है, बार मैग्नेट में ये मेरे पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहां से निकलेगी साउथ पोल में जाएगी, यहां से निकल के साउथ पोल, यहां से निकल के साउथ पोल। सेम ऐसा यहां भी होगा अपने पास, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में चली जाएगी। और देखें तो देखो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाएंगी और दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तुम चाहे तो थोड़ा ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो हो गए मेरे पास दो डायग्राम। आगे क्या पूछता है, लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन टू फील्ड लाइंस। कि जो मेरे पास सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और जो मेरे पास बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है मेरे पास, स्ट्रेंथ। सबसे पहला क्या है मेरे पास, स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ कैसे, क्योंकि देखो जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो किसके ऊपर डिपेंड है, करंट के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं करंट की मात्रा को बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं इसकी फील्ड लेंथ क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, बट इसकी फील्ड लेंथ को हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा मेरे पास, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या होगा कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की फील्ड लेंथ कैसी होती है मेरे पास, हाई होती है, स्ट्रांग होती है, बट वहीं जो मेरे पास बार मैग्नेट की होती है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, क्योंकि तुम लिखना आंसर, क्योंकि बिकॉज जो सोलेनॉइड है ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ करंट, है ना, डिपेंड अपॉन करंट, करंट के ऊपर डिपेंड है। करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट घटेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। सेकंड क्या है मेरे पास, तो वो है पोलैरिटी, दैट इज पोलैरिटी। देखो क्या है ना कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो मेरे पास पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। अभी मान के चलो मेरे पास नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, करंट जा रहा है यहां से। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, करंट को मैं यहां से डालूं, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल ये बन जाएगा, साउथ पोल ये बन जाएगा। तो इट मींस हम सोलेनॉइड की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन बी चेंज, है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन बी चेंज। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेंज कर सकते हैं। बट अगर बात करें बार मैग्नेट के अंदर, तो बार मैग्नेट में हम क्या है, पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो नो चेंज इन पोलैरिटी, नो चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या पूछता है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बताओ कि जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है। तो यहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, जहां पर अंगूठा क्या है, फोर्स, पहली उंगली क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड, और बीच वाली उंगली क्या है मेरे पास, करंट। तो इसको याद कैसे करते हैं, एफ बी आई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, एफ बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। इलेक्ट्रॉन कहां है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, करंट उसके विपरीत बनती है, उल्टी बनती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो मेरे पास फोर्स कहां पे आ रही है, बाहर की साइड। फोर्स कहां पे आ रही है, बाहर के साइड। तो इसमें जो मेरे पास फोर्स है वो फोर्स कहां पे होगा, वो होगा आउटवर्ड। फोर्स कहां पे होगा, तो ये होगा आउटवर्ड। समझ में आया, देखो इसको। चलो ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ गई थी इसलिए गया था मैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द कैंडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। सिंपल सा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मेरे पास इमेज है
इमेज का जो डिस्टेंस है v कितना है मेरे पास 60 सेंटीमीटर, बट वही जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, तो u कितना है मेरे पास 15 सेंटीमीटर। पहले तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका f निकालते हैं, फोकल लेंथ। क्या निकालेंगे, f निकालेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, कितना आता है। चलिए टाइप ऑफ मिरर बताओ कौन सा मिरर इस्तेमाल किया होगा। सिंपल सा देखो क्वेश्चन है, जहां देखो यहां पे अपने पास इमेज बड़ी बन रही है, अगर इमेज बड़ी बन रही है तो जो मेरे पास मिरर है वो कौन सा है, तो वो है कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो मेरे पास एक तरीका और है, सिंपली क्या करो, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू कर दो। ठीक है, m क्या हो जाएगा, माइनस का 60 अपॉन माइनस का 15, 15 का 15 और 4, m कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। m कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। वैल्यू क्या है, एक से ज्यादा है, तो इट मींस इमेज कैसी है मेरे पास, बड़ी इमेज है। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वी यूज कॉनकेव मिरर, वी यूज कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v कितना हो जाएगा मेरे पास, तो माइनस का 1/60 प्लस माइनस का 1/15 इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो ये हो गया 1/60 प्लस माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/f। कितना एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 60, माइनस का 1 और माइनस का क्या, और क्या हो गया मेरे पास, माइनस का 4 इक्वल्स टू 1/f। कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 5 अपॉन में 60 इक्वल्स टू 1/f। इसको ऊपर ले जाओ तो f कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज माइनस 60 अपॉन में 5, f कितना हो गया मेरे पास, माइनस 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकलेगी अपने पास कितनी, माइनस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्होंने पूछा मैग्निफिकेशन, ये भी फाइंड कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्जेक्ट 15 पे है, इमेज 60 पे है, माइनस कर दो कितना हो गया, दैट इज 45, दैट इज 45। साथ में पूछा रे डायग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ये लो, ये P, ये F, ये C। F कितना है 12, U कितना है 15, ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, टकरा के चली गई, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, टकरा के चली जाएगी, और इमेज कहां बनेगी, C के पीछे बनेगी। इमेज, इमेज कहां बनेगी, C के पीछे बनेगी, और यहां कहीं अपनी इमेज बन जाएगी। तो ये अपने पास रे डायग्राम भी हो गया। आया समझ क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो आगे देखते हैं, आगे अपने पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे कि देख लो, तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है अपने पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन तुम्हारा इससे बन जाता है, बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मतलब टॉपिक कौन ही पढ़ेगा, बट बोर्ड वाले यहाँ पे खेल जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स भी अपने पास इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या पूछता है मेरे पास, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये होता क्या है, देखो तो ये है क्या, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। की अगर जो अपने पास लाइट है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो एक से दूसरे मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड में कितना अंतर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ठीक है, इसका अगर डिफाइन लिखे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो इट इज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of speed of light in one medium to another medium। इसको दिखाते कैसे इससे हम, तो n इक्वल्स टू, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम। ठीक है, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.42। क्या दिया, हाँ, हालांकि देखो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, स्पीड से स्पीड कट जाएगा, इसलिए कोई इसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इसमें अपने पास कुछ कुछ वैल्यू है जिसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाटर का अपने पास कितना होता है, 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का 2.42, ग्लास का 1.50, एयर का 1.003, ऐसे करके याद करनी पड़ती वैल्यू, बट कहीं ना कहीं तुमको पेपर में दिया रहेगा। तो देखो क्या है, यहां बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना दिया है, 2.42। चलो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, डायमंड का दिया है अपने को, और ये कितना है, तो ये है 2.42, और साथ में क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, ये कितना दिया है, 1.33। ये दोनों कहीं ना कहीं विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो वैसा मान लो कि ये मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब क्या पूछता है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर।
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा एयर के रिस्पेक्ट में? सिंपल, किसका पहले पूछा है? डायमंड का ना, तो निकाल लो डायमंड का ऊपर, ठीक है, वाटर का नीचे। इसको डिवाइड करोगे तो कट कितना आएगा अपने पास? तो ये आएगा 1.8। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? डायमंड का वाटर के रिस्पेक्ट में वो कितना है? 1.8। कि अगर रे ऑफ लाइट डायमंड से वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड कुछ इतनी कम हो जाएगी अपने पास। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? इसको देख लो और ये इसके आगे लिख लो इंपॉर्टेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो कुछ तुमको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहां तो चलो बोल रखा है कि मेरे को दिए हैं 3 रजिस्टर और तीनों की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। क्या है? अपने को दिए हैं 3 रजिस्टर। क्या दिए हैं? अपने को दिए हैं 3 रजिस्टर और तीनों की वैल्यू कितनी है? 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। इसको किस तरीके से कनेक्ट करेगी? अपना आंसर क्या निकल के आए? नॉर्म निकल के आए। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी के अंदर भी है। अगर तुम लोग देखोगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के अंदर या फिर जो अपने पास पीछे है ना जो एक्सरसाइज, उसमें भी अपने पास ऐसे कुछ क्वेश्चन है जहां पर तुमको दिया होगा कि अपने पास रेजिस्टेंस है, वैल्यू फाइंड करो, 4 ओम निकाल के दिखाओ, 9 ओम निकाल के दिखाओ। तो ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, पेपर में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है अपने को? 3 रजिस्टर जो कि 6-6 ओम के हैं, उनको कनेक्ट किया है और आंसर कितना लेके आना है? 9 ओम लेके आना है। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर मैं 2 को लगा दूं पैरेलल में, 2 को किस में लगा दूं? 2 को लगा दूं पैरेलल में और 1 को लगा दूं सीरीज में, तो क्या होगा? देखो ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। ठीक है, यहां पे देखो ये तो किस में है? पैरेलल में है, तो 1/r पैरेलल क्या हो जाएगा? 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r पैरेलल क्या हो गया मेरे पास? 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 6 आ जाएगा, ऊपर भी एक नीचे भी एक। ठीक है, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ गया? 2/6, दैट इज 1/3। आरपी कितना हो जाएगा मेरे पास? तो ये हो जाएगा 3 ओम। आरपी कितना हो गया मेरे पास? 3 ओम हो गया। अब इस पूरे को हटाओ, इसकी जगह पे एक सिंगल लगा दो, कितने का? 3 ओम का। और ये कितने का है मेरे पास? 6 ओम का। अब ये 3 ओम और ये 6 ओम किस में है? सीरीज में है। अब अगर ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? 3 ओम प्लस 6 ओम, और अपना आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 9 ओम निकल के आ जाएगा, जो कि अपने को निकालना था। अगर क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ये देख लो, उसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ये अपने पास कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं। तो क्या कहता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ओह, कि मान के चलो मेरे पास रेजिस्टेंस था पहले R, ठीक है, अब क्या कर दिया उसको, जो R डैश है उसको हाफ कर दिया। मतलब जो रेजिस्टेंस अपने पास पहले वाला है वो R है, बट जो अभी वाला है वो क्या है मेरे पास? 1/2R। पहले वाले का आधा है, सिंपल तो R/2 है। ठीक है, और अगर सारे पैरामीटर सेम है, सारे पैरामीटर सेम है, अगर V भी सेम है, I भी सेम है, T भी सेम है, तो बताओ कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा? कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा? तो सिंपल दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए भी H, इसके लिए भी H, ये H1, ये H2। H क्या होता है मेरे पास? तो ये होता है I² RT। ये भी क्या होगा मेरे पास? I² R'T। दूसरे वाले के लिए ये R' किसके बराबर है? R/2 के। तो यहां लिखते हैं I² RT, ये क्या हो जाएगा? I² R/2 इंटू में T। ठीक है, I² से I² गया, R से R गया, T से T गया, क्या बचा? देखो, तो H1 इक्वल्स टू में H2, यहाँ पे 2 है, ये 2 यहाँ पे लेके आ जाओ, तो इट मींस क्या हो गया मेरे पास? जो नया वाला हीट है वो क्या है? वो हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मेनली तुमको मिलेगा देखने को एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर तुमको क्या मिलेगा कि जो मेरे पास हीट है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। हीट क्या होगी अपने पास? 2 टाइम्स बढ़ जाएगी पहले वाले से। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? रेजिस्टेंस को कम किया है। रेजिस्टेंस कम करेंगे तो जो करंट होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो करंट के जाने की वैल्यू है वो क्या है? थोड़ी डाउन हो जाएगी ना। तो इट मींस क्या होगा अपने पास? फटाफट जो हीट ज्यादा जनरेट होगी। ठीक है, सेकंड देखो क्या है मेरे पास, बी पार्ट। अ मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्वेश्चन ए। ये अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अपने पास इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है। ठीक है, पेपर में भी आया 4-5 बार। देखते हैं क्या है। देखो तो सिंपली क्या है, लेंथ क्या है? तो देखो लेंथ मेरे पास L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस कितना दिया है? 4 ओम। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला क्या होता है? तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, इट इज 4 इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अब क्या किया है अपन ने? लेंथ को डबल कर दिया है। लेंथ को क्या कर दिया है? डबल, दैट इज 2L। ठीक है, साथ में जो एरिया है उसको हाफ कर दिया है, तो A/2। फाइंड करो कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा, नया न्यू वाला। तो सिंपली R' इक्वल्स टू रो L अपॉन में A, R' इक्वल्स टू रो L कितना हो जाएगा? दैट इज 2L। A क्या हो जाएगा मेरे पास? A अपॉन में 2। इसको ऊपर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? R' इक्वल्स टू रो इंटू 2L इंटू 2 अपॉन में A,
आर डैश कितना हो गया मेरे पास, इट इज 4 रो एल अपॉन में ए। ये जो रो एल बाई ए है, देखो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, तुम देख लो, ये रो इंटू 2 टू द 4 एल अपॉन में ए, तो आर डैश क्या हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू रो एल अपॉन में ए। ये जो रो एल अपॉन ए है इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू 4 इंटू 4, आर डैश कितना आ गया मेरे पास 16 ओम आ गया। कितना आ गया आर डैश मेरे पास 16 ओम आ गया। ठीक है, ये इन क्वेश्चंस को देखो, कुछ 4-5 क्वेश्चन अपने पास और रह गए हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो इसके अलावा यार अपने पास 2-3 क्वेश्चंस और हैं। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें सॉल्व करके बता दिए, कुछ क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करो, है ना, पेपर पास में है, पेपर 2 या 3 दिन के बाद ही है। ठीक है, तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस हुई है ये जानने के लिए बोर्ड पे अपने पास 2-3 क्वेश्चन है, इन 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ। ठीक है, और आंसर को मैं लाइक भी करूंगा, चेक भी करूंगा। ठीक है, देख लो क्वेश्चंस, ले लो इसका बस स्क्रीनशॉट। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, गुड बाय बाय।